बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों जो है सदर आरिफ अलवी यानी रियासत पाकिस्तान की जानिब से तमगे बांटे गए मुख्तलिफ लोगों में, और मुख्तलिफ की नोयत के ये तमगे थे। इस सारी सिचुएशन में ये सारी तफसीलात तो आपके सामने रखनी ही हैं, लेकिन ये तमगे किन लोगों को दिए गए और वो इसके हकदार थे या नहीं थे, वो तफसीलात सुनने के बाद ये फैसला तो आपने करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हाईलाइट ना की जाए तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस तमगे और इसके बांटने में जो एक नाम जो है नज़रअंदाज किया गया और मुकम्मल तौर पर उसको पीछे रखा गया इस सारी सूरत हाल से, वो है पाकिस्तान के लेजेंड कोह पैमा मोहम्मद अली सदपारा। मोहम्मद अली सदपारा ने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बल्कि पाकिस्तान का ऐसे लेवल पर जाकर दिफा किया और ऐसे लेवल पर जाकर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो उजागर किया। दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद चोटियां जो 14 हैं, उनमें से 8 पर वो सब्ज हलाली परचम जो है वो लहरा चुके हैं। और इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान की जो है सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाने के लिए जो वो मिशन लेकर निकले थे, उस मिशन की मंजिल को तो वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उस राह में उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश किया। लेकिन बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सिस्टम जो है फिर उनको ना सिर्फ इस सारी सूरत हाल से दूर रखा गया, बल्कि मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। उनको तमगाए जो इम्तियाज है उसको छोड़ें, तमगाए हुस्न कारकर्दगी ऐसे लोगों को दिया गया, और तमगा मुख्तलिफ किस्म के तमगे हैं। और तमगाए शुजात जो एक शख्स को दिया गया वो मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस सिस्टम पर जो है शदीद किस्म का जो गुस्सा आएगा, जिसका थोड़ा बहुत मुझे भी अंदाजा है वो सुनने के बाद। इसमें जो थे महवी शयाद को कुछ अरसा पहले तमगा दिया गया था। इस साल अली जफर, हुमायूं सईद और दीगर जो एक्टर्स हैं उनको दिया गया। मौलाना तारिक जमील साहब भी इसमें शामिल थे। मुख्तलिफ किस्म के तमगे बांटे गए, लेकिन मोहम्मद अली सदपारा को इसमें ना सिर्फ नजरअंदाज किया गया बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया। उनके बेटे को बुलाकर जो है एक तमगा दे देते। कितने तमगों की इकसाम हैं। तमगा इम्तियाज ना सिर्फ तमगा शुजात ही दे देते, जो एक शख्स को आपने दिया है वही तमगा जो है मोहम्मद अली सदपारा को दे देते। अब आप अगर बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, क्योंकि ये बात सुनने के बाद आपको इस सिस्टम पर जो है शदीद किस्म का जो है, मुझे यकीन है कि आपको, अगर आप जो है इस कौम का दर्द रखने वाले हैं तो आपको यकीनन गुस्सा भी आएगा और कुछ मायूसी भी होगी। ये खबर आप पढ़िए जो इस सिस्टम में, और इस दफा जो तमगा शुजात एक ऐसे शख्स को दिया गया है जो सानेहा साईवाल, आपको याद ही होगा, अगर याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देता हूं, जो पुलिस गर्दी का शिकार हुए थी। एक फैमिली, उनके माँ बाप, चाचू को जो है पुलिस ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था, और उनके छोटे छोटे 2 बेटियां और 1 बच्चा था, जिनकी उम्र तकरीबन 10 साल से कम थी तीनों की। उनकी फैमिली को मारा गया था और जो है दिन दहाड़े फायरिंग करके मारा गया था, और उसमें जो एक पुलिस ऑफिसर शरीक थे उनको ये तमगा शुजात दिया गया है। अब ये खबर सुनकर और पढ़कर आपको कैसा फील हो रहा है और इस सिस्टम पर कितना दुख और तकलीफ हो रही होगी, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं खुद इस तकलीफ से गुजर रहा हूं कि हमारा सिस्टम किस हद तक गिर चुका है और ये एक आम इंसान को कैसे इंसाफ देगा, और एक आम इंसान के हकूक की ये कैसे बात करेगा। कि यहाँ पर कल परसों की खबर है कि पंजाब के एक इलाके में SHO को सुजुकी वाला, आपने खबर सुनी होगी, देखी होगी, कि एक गरीब सुजुकी वाला जो था उसने रास्ता ना दिया तो SHO ने उसको जो है अपने थाने में ले गए और उसको हाथ में हथकड़ी बांध के, जो है सीढ़ी लकड़ी की पड़ी होती है उसके साथ बांध दिया। 2-3 घंटे तक उस बेचारे को धूप में खड़ा रखा, उसके बाद उसको रवाना किया गया। यानी आप इस सिचुएशन में क्या अपने लिए ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप खुदा न खास्ता किसी ऐसे मसले में फंसे, या आपको इंसाफ चाहिए हो, या आपके मुआशरे में जो लोग हैं उनको क्या इंसाफ मिल रहा है, किस तरह वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है किसी से भी ढका छुपा नहीं है। यही खबर है कुछ दिन पहले की कि एक केस में जो है 6 दिन का एक कैदी होता है, उसको अदालत तकरीबन 5 साल बाद रिहाई देती है, और जो है सेशन जज साहब जो हैं वो ये कह के टाल देते हैं और इतनी वो माजरत करते हैं अदालत की जानिब से, वो भी जाती तौर पर नहीं, अदालत की जानिब से, क्योंकि अदालती फैसला अदालत की सुस्ती की बिना पर, उन्होंने कहा कि अदालत की सुस्ती पर अदालत जो है शर्मिंदा है और आपसे जो है माजरत करती है। दैट्स इट, बात खत्म। एक आदमी ऐसा है जिसको 6 दिन की सजा के बजाय 5 साल बाद रिहाई दी जाती है इस मुल्क में, एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर यहाँ पर कुछ ऐसे वडेरे लोग भी हैं और ऐसे
خون خوار قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی عوام کو نوچ کر کھایا ہے، وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ عدالتیں ان کے لیے چھٹی والے دن بھی لگ جاتی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے وہ عدالتیں تیار رہتی ہیں، ان کو ضمانتیں دی جاتی ہیں، ان کو قبل از وقت جو ہے ضمانتیں دی جاتی ہیں، انہیں ملک سے فرار کیا جاتا ہے، اور ان کے کیسز میں جہاں جہاں رکاوٹ پیش آ رہی ہوتی ہے اور جہاں جہاں ان کی گرفتاری کا خطرہ ہوتا ہے اور جہاں جہاں ان پر جو ہے انصاف اور قانون کا شکنجہ تنگ ہونے کا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں عدالتوں کے ذریعے۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے۔ اس تمام صورتحال کو اگر نہ بدلا گیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، جو کیونکہ یہ اس نظام کو پلٹنے کا دعویٰ کر کے اقتدار میں آئے تھے، ان کا اگلی دفعہ اتنے آرام سے جس طرح وہ اس دفعہ آئے ہیں وہ بڑا مشکل ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے اور خدا نہ خواستہ اس ساری سچویشن میں لوگوں میں جو پرسپشن بنتی ہے خودکشی کی، اور ایک جو ہے ریاست کے خلاف جو ہے باغی کی ویسے بھی اپوزیشن والے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، اور ایک عام انسان جب اس بارے میں سوچتا ہے اور جب وہ تہیا کر لیتا ہے کچھ بھی، تو پھر دنیا کا کوئی قانون اتنی آسانی سے اس کو ٹیکل نہیں کر سکتا۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح مکمل ایمانداری کے ساتھ ایکسکلوزیو ڈیٹیل اور ریسرچ بیس کنٹینٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ حافظ۔